Welcome friends to our BK School of Science. What we are doing today, we are doing a question 16 divided by x is less than equal to 2. ठीक, ये क्वेश्चन किन बच्चों के लिए है? जो बच्चे ओलंपियाड के एग्जामिनी है, ओलंपियाड में इंटरेस्टेड है, जो 11वीं या 12वीं पढ़े। 11वीं 12वीं एक साल इसलिए लिखता है क्योंकि 11वीं 12वीं का कॉमन करके इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है, इसलिए मैंने 11वीं 12वीं दोनों के लिए लिखा। और जो मैथ्स में जो किसको एग्जाम नहीं दे रहे वैसा, और मैथ्स के फाउंडी है, क्या है फाउंडी, मैथ बहुत मजा आता है उसके लिए, और इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी के लिए एग्जाम के लिए बेसिक है। ठीक, ये क्वेश्चन है रेशनल इनइक्वलिटी। रेशनल नंबर आप जानते हैं ना, p डिवाइडेड बाय q, ऐसा कोई नंबर होता है रेशनल, इसके बेसिस पर ये एक इनइक्वलिटी बनी हुई, इसके बेसिस पर ये कंसेप्ट है। यानी कि ये क्वेश्चन को 16 डिवाइडेड बाय x 16 डिवाइडेड बाय y इज ग्रेटर देन लेस देन, इस टाइप के कंसेप्ट पे। यानी कि एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर ये ना, और ये किसी एक कांस्टेंट से छोटा है या तो बड़ा भी हो सकता है, उल्टा भी कर सकते हैं, इसके बेसिस पर ये क्वेश्चन है। ठीक, अब ये क्वेश्चन में दिखने से बहुत इजी लगता है, इजी है भी, कुछ तो बात होगी, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं इस पर। ठीक, अब जिसको एक बेसिक इनइक्वलिटी आता है, बेसिक थोड़ा सा आता है सिंपल, तो वो क्या करेगा, इसको वो लिखेगा 16 डिवाइडेड बाय x इज लेस देन इक्वल टू 2। वो x को इधर लेते जाएगा, मल्टीप्लाई करते जाएगा, ये 2x 16, और फिर वो 2 से डिवाइड कर देगा, इसको क्या कर देगा, 2 से डिवाइड कर देगा, कर दिया डिवाइड, 8 इज लेस देन x हो जाएगा, और वो बाद में बोलेगा x इज लेस देन 8, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये सिंपल बोलेगा, वो ये बोलेगा। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो है लेकिन नॉट कंप्लीट आंसर। इसका मतलब ये अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, 0/5, यानी कि वो 0, क्योंकि कंप्लीट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि वी डू नॉट नो कि x जो है आपका पॉजिटिव है कि x जो है आपका निगेटिव है। ये आप अभी इसको जानते नहीं, x पॉजिटिव है कि निगेटिव नहीं है। वो अभी हमको क्या करना है, एक्चुअली यहां से, ये तो एक तरह की इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है लेकिन इक्वेशन है ना। तो 16 डिवाइडेड बाय x, और ये है आपका 2 लेस देन 2, है कि नहीं। ठीक, इसको मुझे क्या करना है, ये x को यहां से हटाना है, x को हटाना है, इलिमिनेट करना है x को। तो क्या करेंगे, x को इलिमिनेट करने के लिए x से यहां हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने क्या किया, यहां मल्टीप्लाई किया और यहां भी मल्टीप्लाई किया कि नहीं, कर दिया मल्टीप्लाई ना। प्रॉब्लम यही है, अगर यहां जिस चीज से आपने मल्टीप्लाई किया, हम क्या जानते हैं ट्रांसपोजिंग, जिसको हटाना है प्लस में, वहां पर माइनस कर दिया। यानी कि जिस चीज, यानी कि x प्लस 3 इक्वल टू मान लेते हैं 5 है, ये 3 को हटाना है, तो ये हम क्या करते हैं, -3 किया। अब x डिवाइडेड बाय 3 है इक्वल टू 5 है, x की वैल्यू निकालना थी, यहाँ 3 है, तो हमने क्या करता, दोनों साइड से 3 से हम मल्टीप्लाई करते, तो ये 3 खत्म हो जाता है, x इक्वल टू 15। ये बेसिक इक्वेशन का है ना, ठीक कंसेप्ट। तो हमें क्या करना है, यहाँ से x को हटाना है, ठीक, x को यहाँ से हटाना है, मतलब डिनोमिनेटर मुझे नहीं चाहिए, x को हटाएंगे, इधर ही मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया, इधर ही मल्टीप्लाई कर दिया, इधर। प्रॉब्लम कहां पर होता है, प्रॉब्लम यह है कि अगर ये x आपका निगेटिव है तो ये जो इनइक्वालिटी है लेस देन, ये चेंज होता है, ये चेंज हो जाएगा, होगा ना चेंज, समझ आ रहा है ना, चेंज हो जाएगा। इसलिए इसको हम इस तरह से ना करके हम भी इसको ऐसा ही रखते हैं। ठीक, अब इसमें हम दो चीज मान लेते हैं। पहला मानते हैं केस 1 में लेट x इज ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा है, सिंपल। ठीक, अब फिर से लिखेंगे, और यहां पर हम लिखेंगे इस साइड केस 2, यहां लिखेंगे हम लेट x लेस देन 0, लेट नहीं, फॉर लिखेंगे, फॉर कुछ नहीं लिखेंगे, फॉर भी नहीं लिखेंगे, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। ये दो केस है, ये दो केस हमने बनाया, केस 2 x लेस देन 0। देखो क्या फर्क पड़ता है, दो केस बनाया। ठीक, पहले केस में क्या करके अब करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय x बोथ साइड्स किसका, ऑफ इनइक्वालिटी। और सेम चीज यहां भी लिखेंगे, यहां मल्टीप्लाइंग, ये पूरा चीज यहां भी लिखा है। फर्क क्या है, देखो, अगर आपने x बड़ा है
जीरो से, तो आप सीधा मल्टीप्लाई करो 16 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स, यहां लिखो 2 इंटू एक्स, और जैसा इनइक्वलिटी है वैसा का वैसा इनइक्वलिटी रहेगा, कोई हर्ज नहीं होगा। ठीक, इससे हुआ क्या, ये एक्स एक्स खत्म हो गया, 16 इज लेस देन इक्वल टू 2x, है कि नहीं। तो इसको हम क्या करते हैं, अभी 2 चूंकि पॉजिटिव है, इसको हम उल्टा करके लिखते 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 लिखता, इसका मतलब सीधा 2 इधर आ जाएगा, 2 पॉजिटिव में 16 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 8, यानी कि यहां से क्या निकला आपको, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये निकलेगा इधर से। क्लियर है, जो हमने पहले रॉन्ग मेथड में बनाया था वो आपको यहां आ गया, रॉन्ग मेथड से बताया था ना, उसमें यह आंसर आ गया। लेकिन अभी दूसरा, अभी क्या करते, सेम चीज हम करते, x से मल्टीप्लाई करते बोथ साइड में, लेकिन x क्या है, छोटा है, यानी कि 16 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स 2 इंटू एक्स। फर्क सिर्फ इतना है, अगर आप निगेटिव x आपका निगेटिव है, यानी कि आप निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते, अगर आप निगेटिव क्वांटिटी से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते, उसकी इनइक्वलिटी हो जाती चेंज, यानी कि यहाँ लेस देन इक्वल टू था, यहाँ आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। ये आपके समझ में आ रहा है बात के नहीं आ रहा है। 5 ग्रेटर देन 3 है ना, 5 ग्रेटर देन 3। अब इसको दोनों साइड -1 से आप मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया ना, आपको दिखा, तो -1 इंटू 5 कितना हो गया, -5, ये क्या हो गया -3। सेम चीज से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी की साइन को चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं किया चेंज मैंने, तो क्या 5 ग्रेटर देन 3 है, तो -5 -3 से बड़ा है क्या, नहीं है, बड़ा छोटा है ना ये नंबर लाइन पे, इसीलिए यहाँ क्या, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ एक्चुअली इनइक्वलिटी आपकी चेंज होगी, यानी कि अगर किसी निगेटिव चीज से अगर आप किसी इनइक्वलिटी को अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वलिटी विल चेंज, दैट्स व्हाई हियर लेस देन इक्वल टू विल चेंज इनटू ग्रेटर देन इक्वल टू। अभी सिंपल, अभी x फिनिश किया, और ये क्या है, x लेस देन 0 है, तो क्या हो गया, 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, हुआ कि नहीं हुआ, 16 इज ग्रेटर देन, यानी कि क्या हो गया, 2x इज लेस देन इक्वल टू 16, यानी कि x क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि क्या हो गया, x इज लेस देन इक्वल टू 8। अरे ये तो बहुत खतरनाक स्थिति हो गया, पहले तरफ से हमने किया तो x ग्रेटर, इसको मिटाता है, पहले तरफ से हमने किया तो वो क्या निकल गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और दूसरा माना x लेस, दोनों कैसे सही हो सकता है, दोनों हो सकता है, कोई ऐसा नंबर है जो कि 8 से बड़ा भी हो 8 से छोटा भी हो, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। अब देखो, चूंकि हमने एज्यूम क्या किया, यहाँ तो x ग्रेटर देन 0 किया है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, यानी कि इसको, ये जो रिजल्ट आया ये इसको फॉलो करता है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है। अभी हमने क्या किया, x लेस देन 0, यहाँ भी लेस देन है, यहाँ भी लेस देन है, और यहाँ लेकिन क्या कर रहा है, x लेस देन इक्वल टू 8, यानी कि आप इसे समझो, ये है आपका 0, ये है आपका 8, कोई नंबर जो 8 से भी छोटा हो है और 0 से भी छोटा हो, इस दोनों को सेटिस्फाइड करने के लिए क्या हुआ, यानी कि वो नंबर 0 से ही छोटा होना चाहिए। ध्यान आ गया क्या, कोई नंबर x, फिर से देखो, ये जो नंबर है आपका क्या माना था आपने, x जो है 0 से छोटा, यानी कि इधर ही है, और आपका जो रिजल्ट आया वो क्या कह रहा है, 8 से छोटा है, इस दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, कोई नंबर 8 से भी छोटा है, 0 सॉरी, यानी अगर कोई नंबर, वो नंबर एक्चुअली क्या हुआ, इसमें x लेस देन 0, x लेस देन इक्वल टू 8, यानी कि इसको और इस दोनों बात को अगर मिलाया, इस दोनों को मिलाया तो आंसर क्या निकला, x इज लेस देन 0, यानी कि वो नंबर क्या है, एक्चुअली x आपका लेस देन 0 है, ये एकदम समझ लो, x लेस देन 0 माना था, ये क्या निकला, x लेस देन इक्वल टू 8, यानी कि इस दोनों रिजल्ट को अगर मिलाया तो क्या हुआ, एक्चुअली x इज लेस देन 0, ठीक, यानी कि x ग्रेटर देन 0 माना तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और x लेस देन 0 माना तो हमको रिजल्ट क्या है, x लेस देन 0। अभी इसको हम नंबर लाइन पे क्लियर करते हैं, क्या होता, ये देखो, ये है अपना 8, x इज ग्रेटर देन इक्वल, और दूसरा यहां लिखा 0, लिखा ना 0, तो क्या आपका नंबर रिजल्ट आया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यानी कि यहां से आगे, और इसको भी इंक्लूड करते हुए, ये ऐसे डॉट डॉट क्लॉक, ये भी है 8 के इक्वल टू भी है, और यहाँ क्या आपका रिजल्ट, x लेस देन 0, इक्वल टू नहीं, लेस देन 0, यानी कि ये, यानी कि आपका जो रिक्वायर्ड आंसर निकलेगा, आंसर क्या निकलेगा, x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, दिस इज योर आंसर।
इसको अगर इंटरवल के रूप में हम लिखना चाहें, ये तो समझ गए क्वेश्चन का, इसको अगर इंटरवल के रूप में हम आंसर दिया है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, 0, 8, इन्फिनिटी, यही पॉइंट है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे रिजल्ट में, ये वैल्यू क्या है 0 से छोटा, यानी कि इधर की कोई वैल्यू हो सकती है, इसको क्या लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी, ये स्मॉल ब्रैकेट कॉमा और ये 0। इसका मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू कुछ भी वैल्यू हो सकता है माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में, और ये वैल्यू क्या बताना 8 से लेके इन्फिनिटी तक, लेकिन 8 में क्या है इक्वल टू भी है, यानी कि एक क्लोज इंटरवल ऐसा, और इधर जस्ट स्मॉल ब्रैकेट, इस दोनों को क्या कर देंगे यूनियन कर देंगे, तो यही तो हो गया आपका आंसर। समझ आई बात क्या, इस तरह से इस क्वेश्चन को, खूब सुंदर क्वेश्चन है, खूब अच्छे से इसको आप समझ लो, इस तरह से पूरे क्वेश्चन को हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसको एकदम आराम से बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप इसको एक बार देखो और खुद से बनाने की कोशिश करो। खूब सुंदर क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।